नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो हमारा उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण 2023 करंट अफेयर्स है। इसमें वो सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन डाले गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग प्रारंभ करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्वेश्चन के साथ उसकी व्याख्या भी की गई है, तो ऐसे महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, दिया गया है, उत्तर प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो गए हैं? तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर सी। इस समय 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में हुए हैं। इनमें इंपॉर्टेंट बातें हम लोग चलो पढ़ते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट बातें स्क्रीन पर आपको दिख रही हैं। तो 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में, 16 घरेलू एयरपोर्ट हैं। अयोध्या, अगर एयरपोर्टों की बात दिया जाए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितने हैं दोस्तों, तो याद रखें, अयोध्या, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है दोस्तों। आगे हम लोग पढ़ते हैं। अगला आप देख रहे हैं स्क्रीन पर दोस्तों, दिया गया है, लखनऊ चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। और वाराणसी लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। तो ये दोस्तों रहे महत्वपूर्ण क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बारे में जो उत्तर प्रदेश में है, इनको भी आप समझें। आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, दिया गया है दोस्तों, पढ़ें। उत्तर प्रदेश के कितने उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है? याद रखें दोस्तों, जीआई टैग के बारे में क्वेश्चन है, तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी 45 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। आगे इसमें इंपॉर्टेंट बातें हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण बातें आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, पढ़ें। दिया गया है दोस्तों, जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन उन उत्पादों को दिया जाता है जो उस क्षेत्र की भौगोलिक पहचान को दर्शाते हैं। इसमें आप और देखेंगे दोस्तों, तो पूरे भारत में 441 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, और 34 को विदेशी उत्पादों को दिया गया है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, पढ़ें। दिख रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर बी, लखनऊ में इसका सम्मेलन हुआ था दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे दोस्तों। तो इसमें महत्वपूर्ण बातें आप पढ़ते हैं। आगे महत्वपूर्ण बातें आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं दोस्तों, याद रखें। दिया गया है 21 देशों के प्रतिनिधि इसमें भाग लिए थे। अगर निवेश की बात किया जाए दोस्तों, तो 33.50, याद रखें, 33.50 लाख करोड़ का इसमें निवेश किया गया था दोस्तों। लाख करोड़ का निवेश इसमें किया गया था। और निवेश सम्मेलन आयोजित करने वाला बाराबंकी पहला जिला बना है, इस बात को भी याद रखें दोस्तों। सर्वाधिक अगर निवेश की बात किया जाए तो गौतम बुद्ध नगर नोएडा में 27% का निवेश सर्वाधिक नोएडा में किया गया है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, पढ़ें दोस्तों। दिया गया बहुत ही टॉप क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लें दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दिया गया है कि एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थापित हो रही है? तो आप याद रखें दोस्तों, ये स्थापना हरदोई, विकल्प नंबर डी इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, हरदोई में इसकी स्थापना हो रही है। तो इसमें विकल्प नंबर डी इसमें सही हो जाएगा दोस्तों। हरदोई उत्तर प्रदेश का जिला है जहां पे एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री की स्थापना हो रही है। आगे हम लोग इम्पोर्टेंट बातें देखते हैं दोस्तों। अगर इसमें इम्पोर्टेंट देखें दोस्तों, तो ये सैंडीला औद्योगिक क्षेत्र वर्जर ग्रुप में इसमें स्थापना हो रही है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और टॉप क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आप दिख रहा है दोस्तों। प्रश्न, देश का पहला रोपवे, याद रखें दोस्तों, देश का पहला रोपवे
पूरे भारत में पहला रोपवे उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित हो रहा है? तो याद रखें दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विकल्प नंबर सी वाराणसी में देश का पहला रोपवे स्थापित किया जा रहा है। आप इस बात को भी याद रखें। डबल स्टार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बातें अगर आप याद रखें दोस्तों तो दिया गया है देश का पहला पब्लिक रोपवे नेटवर्क वाराणसी में स्थापित किया गया है। कैंट रेलवे स्टेशन से गदौलिया स्टेशन तक 3.3 किलोमीटर का रास्ता रहेगा दोस्तों। स्विट्जरलैंड की कंपनी इसको निर्माण कर रही है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, दिया गया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के सर्वोच्च पुरस्कार विश्व भारती पुरस्कार किसको दिया जा रहा है? तो आप याद रखें दोस्तों, विश्व भारती पुरस्कार विकल्प नंबर सी प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा, प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को दोस्तों ये पुरस्कार दिया जा रहा है। विश्व भारती पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक संस्थानों का सर्वोच्च पुरस्कार यही है दोस्तों। आगे हम लोग प्रश्न को बारे में और भी इम्पोर्टेंट बातें जानते हैं। ये जो व्यक्ति है जिनको ये पुरस्कार मिला हुआ है दोस्तों, हरिदत्त शर्मा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष रह चुके हैं। आगे हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, पढ़ें दोस्तों। दिया गया है कि उत्तर प्रदेश खेल सम्मान रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020 और 21 किसको दिया गया है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। विकल्प इसमें डी, सभी व्यक्तियों को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिया गया है। ज्योति शुक्ला कानपुर की हैं दोस्तों, नेहा कश्यप मेरठ की हैं, मनीष भाटी और तरुणा शर्मा को 4 लोगों को इसमें ये पुरस्कार रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020 और 21 दिया गया है। इसमें इम्पॉर्टेंट बातें अगर हम लोग देखें दोस्तों तो इम्पॉर्टेंट बातें 8 नंबर का प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ें दोस्तों। दिया गया है कि उत्तर प्रदेश खेल सम्मान लक्ष्मण पुरस्कार किसको दिया गया है? तो याद रखें दोस्तों, विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर डी, सभी व्यक्तियों को, 3 व्यक्तियों को खेल सम्मान लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। मोहित यादव हैं, राहुल सिंह हैं, जनार्दन सिंह हैं, इन 3 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 स्क्रीन पर दिख रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लें। ग्रीनफील्ड टाउनशिप उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित हो रहा है? तो आप ध्यान दें दोस्तों, ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकल्प नंबर सी अयोध्या में स्थापित हो रहा है। तो आप याद रखें दोस्तों, अयोध्या में ग्रीनफील्ड टाउनशिप की स्थापना हो रही है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। गुजरात के तर्ज पर इस ग्रीनफील्ड का याद रखें दोस्तों, गुजरात साबरमती के तर्ज पर इसका निर्माण होगा। आगे हम लोग प्रश्न नंबर 10 पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो आप याद रखें दोस्तों, इसमें विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर सी, उत्तर प्रदेश ने इसको लॉन्च किया है। वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल लॉन्च किया है। आगे इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है दोस्तों। प्रश्न नंबर 11, देश का पहला डबल डेकर हाईवे का निर्माण उत्तर प्रदेश में कहां पर हो रहा है? तो आप याद रखें दोस्तों, इसका निर्माण नोएडा विकल्प नंबर डी में नोएडा में इसकी स्थापना हो रही है। डबल डेकर हाईवे देश का पहला डबल डेकर हाईवे होगा। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। 6 से 8 लेन का ये डबल डेकर को बनाया जाएगा दोस्तों, इस बात को भी आप याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। ऐसे ही शानदार करंट अफेयर्स की वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी और आपकी तैयारी ज़बरदस्त होती रहेगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं।
मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटक स्थल कब तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बहुत ही टॉप क्वेश्चन है, तो याद रखें दोस्तों, वो विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर सी 2041 तक। 2041 तक मथुरा वृंदावन को भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण रहें, वहाँ के बारे में ये बात मथुरा वृंदावन की बात कह रही है दोस्तों। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटक स्थल घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है 2041 को। आप याद रखें दोस्तों, क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है दोस्तों। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट बात और जान ले दोस्तों, भारत ने COP26 समर शिखर सम्मेलन में 2070 तक, इस बात का याद रखें, अभी क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया है दोस्तों, 2070 तक उत्सर्जन को शुद्ध शून्य करने का वादा कर रखा है 2070 तक, इस बात को भी याद रखें। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है, तो आप याद रखें दोस्तों, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट कार्यक्रम विकल्प नंबर सी उत्तर प्रदेश में ये शुरू किया गया है। आगे हम लोग जानते हैं दोस्तों। आगे इंपॉर्टेंट बातें अगर आप देखें तो स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आधार पर वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, डबल स्टार लगा लें दोस्तों, बहुत ही टॉप क्वेश्चन है। दिया गया है कि भारत का 53वां तथा उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व कौन बना हुआ है, तो याद रखें दोस्तों, इसमें विकल्प सही हो जाएगा 53वां, और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया है, तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर डी दोस्तों, रानीपुर को बनाया गया है। आगे इम्पोर्टेंट बातें हम लोग जानते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट बातें स्क्रीन पर आपको दिख रही हैं, बहुत ही टॉप क्वेश्चन है, तो याद रखें, 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। रानीपुर की अगर आप टाइगर रिजर्व की बात याद रखें दोस्तों, तो ये चित्रकूट जिले में है, इस बात को याद रखें दोस्तों, चित्रकूट जिले में है। 2018 के अनुसार भारत में 2967 बाघ थे दोस्तों। उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो 173 थे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित अगर हुआ था दोस्तों, तो याद रखें 1972 में पारित हुआ था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था, इस बात को भी याद रखें दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी की सरकार में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, इस बात को रखें। इस तरह से मिलाकर दोस्तों चार क्षेत्र उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व हो गए हैं दोस्तों, इस बात का भी आप याद रखें दोस्तों। तो अब इसमें चारों ये हो गए हैं, तो इसमें दुधवा हो गया, पीलीभीत हो गया, अमनगढ़ हो गया और रानीपुर हो गया। तो उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हुए हैं, इस बात को भी आप याद रखें मित्रों। आगे हम लोग प्रश्न के बारे में पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, याद रखें दोस्तों, दिया गया है जल जीवन मिशन में देश का कौन सा राज्य सबसे नंबर 1 पर रहा है, तो आप याद रखें दोस्तों, सबसे नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश रहा है। आगे हम लोग प्रश्न के पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न में शाहजहांपुर, अगर आप जल जीवन मिशन की डिस्ट्रिक्ट के बारे में याद रखें तो शाहजहांपुर सबसे नंबर 1 पर रहा है दोस्तों। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 आपको दिख रहा है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन याद दोस्तों, इस बात को याद रखें। तो दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल की 2 कौन सी किस्मों का सफल परीक्षण किया गया है, तो उत्तर प्रदेश की काला नमक के बारे में याद रखें दोस्तों, तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर सी, दोनों पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 है और पूसा नरेंद्र काला नमक 1652 है। ये 2 काला नमक का परीक्षण किया गया है दोस्तों। आगे हम लोग इसमें इम्पोर्टेंट बातें जानते हैं। इंपॉर्टेंट बातें अगर आप ध्यान दें दोस्तों, तो इस अनुसंधान को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा किया गया था। इस काला नमक को दोस्तों बुद्ध काल के समय 600 ईसा पूर्व से माना जाता है। श्रावस्ती में ये काला नमक उगाया जाता था। ये भगवान महाबुद्ध की देन कहा जाता है, इस बात को एक महत्वपूर्ण पुरस्कार माना जाता है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों।
प्रश्न नंबर 17 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अमृत सरोवर निर्माण में देश का कौन सा राज्य नंबर 1 पर है? तो आप याद रखें दोस्तों, इसमें विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर सी, उत्तर प्रदेश अमृत सरोवर निर्माण में सबसे नंबर 1 पर बना हुआ है। आगे हम लोग इससे इम्पोर्टेंट बातें जानते हैं दोस्तों। अगर कुल की बात किया जाए, कुल कितने हैं, तो 8,462 अमृत सरोवर का निर्माण हो रहा है दोस्तों। सर्वाधिक अगर सरोवर की बात किया जाए, नंबर 1 पर लखीमपुर खीरी 256 है और गोरखपुर में 244 अमृत सरोवर का निर्माण हुआ है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लें दोस्तों। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का श्रेष्ठ भारत भारती पुरस्कार किसको दिया गया है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, सर्वोच्च भारत भारती सम्मान पुरस्कार दोस्तों डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी विकल्प नंबर बी को दिया गया है। तो इसमें विकल्प बी सही हो जाएगा, इनको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारत भारती पुरस्कार दिया गया है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो दिया गया है दोस्तों, अगर इस पुरस्कार में देखा जाए तो लोहिया साहित्य सम्मान बुद्धिनाथ मिश्र को दिया गया है, महात्मा गांधी साहित्य सम्मान विश्वास किशन पाटिल को दिया गया है, और हिंदी गौरव सम्मान की बात किया जाए दोस्तों तो गिरिराज शरण अग्रवाल को दिया गया है। ये भी तीनों नाम आप याद रखें दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आगे हम लोग प्रश्न नंबर 19 को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 दिया गया है, पहली एजुकेशन टाउनशिप की स्थापना किस राज्य में अगर हो रही है? तो आप याद रखें दोस्तों, विकल्प नंबर सी, उत्तर प्रदेश में पहली एजुकेशन टाउनशिप की स्थापना हो रही है। आगे इम्पोर्टेंट बातें हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। अगर एजुकेशन टाउनशिप की बात किया जाए तो इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? तो एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर सभी प्रकार की शिक्षा, कौशल का विकास, प्रशिक्षण सरलता से उपलब्ध कराया जाएगा। सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट इसका विषय है दोस्तों, और इसका हिंदी में अगर आप जानें तो कोरे कागज की तरह आइए और कई उम्र लेकर कई कला लेकर जाइए दोस्तों। तो कई कामों को सीखकर आप यहाँ से जाइए। आगे हम लोग प्रश्न के बारे में जानते हैं दोस्तों। 20 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है दोस्तों, देश में पहली नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क की स्थापना कहाँ पर हो रही है? तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर ए, लखनऊ इसमें सही हो जाएगा। पहली नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क की स्थापना लखनऊ में हो रही है। आगे हम लोग प्रश्न के बारे में जानते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, याद रखें दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे कौन सा है जो निर्माण अधीन है? तो याद रखें वह है विकल्प नंबर सी दोस्तों, गंगा एक्सप्रेस वे। आप याद रखें, ये मेरठ से लेकर प्रयागराज तक इसकी दूरी होगी। आगे हम लोग इम्पोर्टेंट बातें हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। अगर एक्सप्रेस वे की उत्तर प्रदेश में बात किया जाए दोस्तों, 6 प्रस्तावित हैं, 7 निर्माणाधीन हैं, 6 पूर्ण रूप से संचालित हो गए हैं। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे वाला देश या प्रदेश बन गया है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, देखें दोस्तों, दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार लगा लें दोस्तों। उत्तर प्रदेश का वह गांव कौन सा बना है जहां पर हर घर आरओ पानी की आपूर्ति हो रही है? इस बात को याद रखें दोस्तों, आरओ पानी की आपूर्ति हो रही है, तो वह बना है विकल्प नंबर बी, भरतौल है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का पहला गाँव जहाँ पे आरओ पानी की आपूर्ति हो रही है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। इसमें इम्पॉर्टेंट बातें अगर आप याद रखें दोस्तों, तो भरतौल बरेली जिले में विथरी चैनपुर ब्लॉक में पड़ता है। आगे हम लोग प्रश्न नंबर 23 को पढ़ते हैं दोस्तों। दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी जेल को 5 स्टार इट लाइक सर्टिफिकेट की रेटिंग दिया गया है? तो इस बात को याद रखें दोस्तों, इट लाइक
ईट लाइक सर्टिफिकेट की रेटिंग दी गई है। सबसे शुद्ध खाना के लिए इसको दिया गया है दोस्तों। अच्छे खाना बनाने के लिए इस जेल को दिया गया है, तो यह जेल हो जाएगा फतेहगढ़ सेंट्रल जेल। विकल्प नंबर सी इसमें सही हो जाएगा दोस्तों। यह फर्रुखाबाद ज़िले में पड़ता है, फतेहगढ़ सेंट्रल जेल। सबसे ज़्यादा रेटिंग इसी को मिली हुई है। आगे हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। इस रेटिंग को अगर कौन संस्था देती है तो भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा इसको दिया गया है। आगे हम लोग प्रश्न नंबर 24 को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 24 स्क्रीन पर दिया गया है। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो आप याद रखें दोस्तों, विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर सी, आगरा में ही इसकी स्थापना हो रही है। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला पहला जिला बना हुआ है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। इम्पॉर्टेंट बातें भी याद रखें, नीदरलैंड की कंपनी इसको स्थापित करा रही है। आगे हम लोग प्रश्न नंबर 25 पढ़ते हैं इसको दोस्तों। ई पेंशन पोर्टल वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो विकल्प नंबर बी दोस्तों, उत्तर प्रदेश पेंशन पोर्टल को लॉन्च करने वाला पहला देश बना हुआ है। आगे हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट बातें भी जानते हैं दोस्तों। विकल्प नंबर 26 स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिख रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के काला नमक चावल को बढ़ावा देने के लिए प्रयासों में कौन से जिले को लोक प्रशासन में प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 दिया गया है? तो आप याद रखें दोस्तों, प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 किस जिले को दिया गया है? तो इसमें जिले का नाम हो जाएगा दोस्तों सिद्धार्थ नगर। विकल्प नंबर सी, सिद्धार्थ नगर को ये पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। आगे हम लोग अंतिम क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपके लिए। एक इम्पॉर्टेंट बात और जान लें दोस्तों, काला नमक चावल को भगवान बुद्ध का उपहार भी जाना जाता है, इस बात को भी आप याद रखें दोस्तों। आगे हम लोग विकल्प प्रश्न को पढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में कौन भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर, याद रखें दोस्तों, हाइपर स्केल डेटा सेंटर, इसका नाम भी आप याद रखें, योटा D1 का लोकार्पण कहाँ पर किया जा रहा है? तो आप इस बात को ध्यान रखें दोस्तों, विकल्प नंबर बी, ग्रेटर नोएडा में इस डेटा सेंटर की स्थापना हो रही है दोस्तों। तो ये रहे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। आगे इसमें इंपॉर्टेंट बातें आप ध्यान दें, हीरानंदानी ग्रुप के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है इस डेटा सेंटर का। तो ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके के लिए रहे दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि ऐसे भी शानदार करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण वीकली और मंथली और उत्तर प्रदेश स्पेशल वीडियो डाली जा रही हैं। हिस्ट्री की भी वीडियो आपको डाली जा रही है दोस्तों। आप पढ़ें और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छा बनाएं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में अगले हम उत्तर प्रदेश स्पेशल को लेकर मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण और क्वेश्चन के लिए। तो आगे मिलते हैं दोस्तों।